वेलकम सर। थैंक यू गोपाल जी इनवाइट करने के लिए। और आज की मीटिंग शुरू करते हैं जी। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी अपने घर पे अच्छे होंगे जहां भी ट्रेनिंग लगा रहे हो। तो पूरा मेंटली और फिजिकली इस ट्रेनिंग को अटेंड करना। और आप लोगों को मैं कुछ टिप्स बताऊंगा कि हम कैसे इस बिजनेस में आगे ग्रो कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी का वेलकम है इस मीटिंग में। आई होप आप सभी अपने जहां भी बैठे होंगे, या तो आप जहां पे भी बैठे हो पूरा कंसंट्रेशन के साथ इसको सुनना। हेडफोन जरूर यूज करना अगर हेडफोन है। और मीटिंग के बारे में अगर अपनी जर्नी के बारे में बताऊं, नाम मेरा जसप्रीत है। काफी लोग नए होंगे आप में से। और 2014 में फॉरएवर ज्वाइन की मैंने। और जब फॉरएवर ज्वाइन की थी तो उस टाइम मैं बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट था। तो मैं आपको शॉर्ट में थोड़ी जर्नी बताऊंगा, उसके बाद फिर हम आगे की ट्रेनिंग शुरू करते हैं। ठीक है। जर्नी की बात करें, चंडीगढ़ से मैं बिलोंग करता हूँ। फॉरएवर बिजनेस मेरी लाइफ में बाय चॉइस चांस आया था, बाय चॉइस नहीं आया था। अगर मैं बात करूं एक अच्छे करियर के लिए, हमारी फैमिली हमारे पेरेंट्स हमें अच्छी एजुकेशन देते हैं, पढ़ाते हैं कि ग्रेजुएशन करें, अच्छी पढ़ाई करें, उसके बाद जॉब अच्छी लगेगी तो लाइफ अच्छी चलेगी। तो सेम मैं भी अच्छी एजुकेशन के वो था, एजुकेशन ले रहा था, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट था, सेकेंड ईयर में हुआ था। और मैं पार्ट टाइम कोई जॉब ढूंढ रहा था। सडनली मेरे एक फ्रेंड ने मुझे फॉरएवर के बारे में बताया। जब उसने मुझे फॉरएवर के बारे में बताया तो मैंने उसको बोला कि मेरे को तो जॉब करनी है, क्योंकि मेरा माइंड सेट जॉब था। तो उसने जब मुझे बोला कि ये बिजनेस बहुत अच्छा है, यहाँ पे कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिस्क फैक्टर नहीं है इतना बड़ा, तो मैंने कहा चलो बिजनेस है तो देख लेते हैं कैसा बिजनेस है, काम की तो जरूरत है ही है। तो जब मुझे फॉरएवर बिजनेस प्लान हुआ तो उसके बारे में बताऊं, मेरे को इसके प्रोडक्ट्स बड़े अच्छे लगे, मेरे को कंपनी का बैकग्राउंड बहुत अच्छा लगा। और आज इस कंपनी को 44 साल कंप्लीट हो चुके, 44 ईयर हो चुके हैं, कंप्लीट ईयर्स हो चुके हैं। अगर बात करें 13 मई 1978 को कंपनी शुरू हुई थी। 13 मई 1978 में कंपनी शुरू हुई थी। आज कंपनी को आज 13 मई है। आज कंपनी को 44 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 44 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि कंपनी का बैकग्राउंड कितना अच्छा है। तो मुझे कंपनी का बैकग्राउंड अच्छा लगा। और एक पॉइंट और है, ये कंपनी कैश रिच है, डेप्ट फ्री कंपनी है। कंपनी के पास 1.5 बिलियन डॉलर के एसेट्स हैं। अगर आपके पास वाई फॉर एवर कैटलॉग है, वाई फॉर एवर आती है हमारी 90 रुपीज 95 रुपीज की एक कैटलॉग आती है, जिसमें हमें लिखा होता है कि हमने फॉर एवर क्यों करनी है। तो उस फॉर एवर में उस कैटलॉग में लिखा हुआ है कि फॉर एवर डेप्ट कैश रिच डेप्ट फ्री कंपनी है। मतलब कि ये कंपनी का कोई बैंक से लोन नहीं लिया हुआ, ये कंपनी अपने आप में ही बहुत अमीर कंपनी है। इस कंपनी के पास 1.5 बिलियन डॉलर की एसेट्स है, 1.5 बिलियन डॉलर की एसेट संपत्ति है। मतलब कि आप सोच के देखो, कंपनी अपने आप में ही बहुत अमीर है। और जो कंपनी अपने आप में बहुत अमीर है, उस कंपनी को किसी डिस्ट्रीब्यूटर से पैसा चाहिए। तो यहाँ पे एक प्लस पॉइंट क्या है कि हम सेफ हैंड में है। और प्रोडक्ट्स अगर बात करें, हमारा हनी कहाँ से आता है, स्पेन कंट्री से आता है। हमारा एलोवेरा जेल कहाँ से आती है, अमेरिका से आती है। और एलोवेरा पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एलोवेरा का बिजनेस फॉरएवर करती है। ठीक है। तो मैंने इस बिजनेस को समझा। प्रोडक्ट्स की अगर बात करूं, फैमिली में मैंने प्रोडक्ट्स यूज किए, खुद यूज किए, मेरे को प्रोडक्ट्स बड़े अच्छे लगे। और उसके बाद फिर मैंने अपने कॉलेज से इस बिजनेस को शुरू किया। मैंने ट्रेनिंग ली। मैंने इसकी ट्रेनिंग, मेरी अपलाइन जो मुझे गाइड करती थी, जो ट्रेनिंग्स आपको डेली मिल रही है, ऐसे मैं ट्रेनिंग अटेंड करता था। तो ऐसे मैंने 3 मंथ इस बिजनेस को पार्ट टाइम किया। उसके बाद इसको एज ए करियर फुल टाइम ले लिया। और मैंने इसका फ्यूचर देखा, क्योंकि ये 21वीं सदी का बिजनेस है। ठीक है। और मैंने इसका देखा कि आने वाले टाइम में वेलनेस इंडस्ट्री नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री बनेगी। ठीक है। तो ये मैंने जब क्लैरिटी की और दोस्तों को इसके बारे में क्लैरिटी दी, तो करते करते सुपरवाइजर हुआ, मैनेजर हुआ। 2015 में मैं मैनेजर बन गया था, 1 साल में। और 2016 में सीनियर मैनेजर हुआ। और 2016 में मैं इस बिजनेस में बिलीनियर बन चुका था। मतलब कि बीटेक सेकंड ईयर में आया, थर्ड ईयर में मैनेजर, फोर्थ ईयर में सीनियर मैनेजर। सीनियर मैनेजर अगर बात करें, कॉलेज पढ़ते पढ़ते ही मैं मिलीनियर बन चुका था। मिलीनियर इन दी सेंस मेरी इनकम 15 लाख हो चुकी थी। मतलब कि मैंने कॉलेज पढ़ते पढ़ते ही इस बिजनेस से 15 लाख रुपया कमा चुका था। ये मैं बात कर रहा हूँ 2016 की।
अंडरस्टैंड कर रहे हो? 2014 में फॉरएवर में एंट्री हुई, 15 में मैनेजर हुआ, 16 में सीनियर मैनेजर। जब कॉलेज कंप्लीट किया था तो मैं फॉरएवर में सीनियर मैनेजर था, और मेरी जो एवरेज इनकम थी फॉरएवर में वो 1.5 लाख थी एवरेज इनकम, 1.25 से 1.5 लाख का चेक। और मैंने i20 गाड़ी ले ली थी, उसके बाद वरना ले ली, मैं आगे आपको दिखाऊंगा। आज मैं इस बिजनेस में, लोगों का ड्रीम होता है, मेरा भी ड्रीम था किसी टाइम पे, शायद आपका भी ड्रीम होगा, BMW गाड़ी मेरे पास होनी चाहिए, है ना? तो मेरे भी अच्छा घर होना चाहिए अच्छे सिटी में, और मैं भी फॉरेन कंट्री घूमूं, एंजॉय करूं। तो BMW गाड़ी मेरा इस बिजनेस में ड्रीम था, तो मैंने 2018 में 4 साल, 4.5 साल के अंदर वो BMW गाड़ी इस बिजनेस से अपनी इनकम से ली। और उसके बाद एवरेज इनकम आज 3 से 4 लाख है। ट्रैवल कर चुका हूँ मैं 5 कंट्री, 300 प्लस मिलीनियर भी इंडिया में क्रिएट कर चुका हूँ। मतलब कि लखपति जिसको बोलते हैं, मिलीनियर का मतलब होता है जब आपकी इनकम 10 लाख से ऊपर क्रॉस कर जाती है तो आप इंडिया के मिलीनियर क्लब में शामिल हो जाते हैं, लखपति में। ठीक है, आगे बात करते हैं। जर्नी मेरी भी जीरो से थी, एक एवरेज फैमिली से बिलोंग करता था मैं भी। और आपको पता है कि एवरेज फैमिली, अगर बात करें, हमारी एजुकेशन भी आज की डेट में बहुत मुश्किल से हमारे पेरेंट्स करवाते हैं, तो ऐसे ही मेरे थी। और मैंने इस बिजनेस को, अगर बात करें, स्प्लेंडर बाइक से फॉरएवर शुरू की, टीम बनाई, और 2015 में मैनेजर बन के i20 ली, उसके बाद वरना ली, फिर BMW गाड़ी ली। गाड़ी एक्चुअली में क्या है कि गाड़ी हमारे बिजनेस का टूल होती है। हम इधर उधर कहीं भी मीटिंग्स करते हैं ऑफलाइन, तो गाड़ी हमारी हेल्प करती है। कहीं से इधर जाना है, उधर जाना है, अगर आपने कहीं और एरिया में मीटिंग्स बनानी है, टीम बिल्ड करनी है, तो गाड़ी आपकी हेल्प है। तो गाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बिजनेस टूल माना जाता है। और यंग एज में क्या इंपॉर्टेंट होता है, यंग एज में हर लड़के की होता है मेरे पास एक अच्छी गाड़ी हो, है ना? तो गाड़ी ली, फिर वरना BMW, फिर दुबई गया, दुबई कंपनी का ट्रिप इंजॉय किया मैंने वहां पे। दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इसको बोलते हैं, दुबई में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, वहां पे कंपनी का ट्रिप हुआ था। वहां पे कंपनी के टॉप डिस्ट्रीब्यूटर आए हुए थे। अभी भी हमारी टीम काफी दुबई, आबू धाबी गई हुई है। जयपुर से भी काफी मैनेजर गए हैं, आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे स्टोरीज। यहाँ से भी गए हमारे, चंडीगढ़ से भी, ऑल ओवर इंडिया से बहुत टीम गई है हमारी। जो लड़के वहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं, वहाँ पे ग्लोबल रैली अटेंड कर रहे हैं, वहाँ पे जो टॉप डिस्ट्रीब्यूटर उनको मिल रहे हैं, उनके साथ फोटोज ले रहे हैं, जिन्होंने इस बिजनेस में बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स की है। किसी ने 10,000 सीसी की है, किसी ने 7,500 सीसी की है, किसी ने 10 करोड़ का प्रॉफिट शेयर किया है, किसी ने 2 करोड़ का। तो आपको लाइव मिलता है। अब तो डिजिटल सिस्टम है, अब तो आप इंस्टाग्राम पे जाओगे, फॉरएवर के जो पेज है ऑफिशियल, वहां पे भी स्टोरीज देखोगे, लाइव स्टोरीज आपको लेटेस्ट दिखेंगी। तो यहाँ पे अब तो कुछ, जिसको बोलते नहीं, पहले तो इंटरनेट ही पैक बहुत महंगा होता था, अब तो सब कुछ ऑनलाइन पड़ा है, आप चेक कर सकते हो। मलेशिया, रशिया, थाईलैंड घूमा कंपनी की ट्रिप से, 2 बार ऑस्ट्रेलिया ट्रिप क्वालिफाई किया। ये मेरा ID कार्ड है, ये मेरा 300 रुपए का चेक था जब मैं ज्वाइन किया नया नया, फिर 2800 का, फिर 28,000 का, मैनेजर बन के 80,000 का, फिर 1,87,000 का, फिर 2 लाख का, 3 लाख का, 6 लाख का भी चेक आया फॉरएवर में मेरे को एक महीने का। उसके बाद टोटल इनकम मेरी 52 लाख। ये ऑस्ट्रेलिया का चेक है $113 का, ये फिर ऑस्ट्रेलिया का चेक है $117 का। ये ग्लोबल बिजनेस, आप कहीं पे भी एक्सपैंड कर सकते हो बिजनेस, कहीं पे भी टीम बना सकते हो। आपके पास चॉइस है, आप टीम इंडिया में भी बना सकते हो, आप टीम अपनी न्यूजीलैंड में बना सकते हो, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, 160 प्लस कंट्री में फॉरएवर में ऑफिस है फॉरएवर की। आप कहीं पे भी बिजनेस कर सकते हो, और वहां की इनकम आप इंडिया में इंजॉय कर सकते हो। ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आपको एक कंट्री में नहीं, 160 कंट्री में बिजनेस करने का मौका मिल रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अंडरस्टैंड कर रहे हो? यूएस का बोनस है मेरा। मेरे को अगर बात करें तो 10,000 रुपया हर महीने, 7 से 8 से 10,000 रुपया मेरे को फॉरेन कंट्री से आ जाता है। अब मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया, यूके, क्योंकि मेरी टीम 10-15 कंट्री में भी फैली हुई है। आज मुझे पता नहीं मेरी टीम कहाँ कहाँ बिजनेस एक्सपैंड हो चुका है। ये 2 करोड़ 10 लाख से मैं ऊपर कमा चुका हूँ फॉरएवर में। ये फॉरएवर की करोड़पति लिस्ट आई थी कि फॉरएवर में अब तक कितने लोग कितने रुपये कमा चुके हैं। तो मेरी टीम में भी बहुत लोग, कोई 1 करोड़ 70 लाख, कोई 2 करोड़, कोई 2.5 करोड़, कोई 70 लाख, कोई 80 लाख, कोई 90 लाख। मतलब कि मैं इस बिजनेस में 2 करोड़ से ऊपर कमा चुका हूँ, टीमें भी बहुत कमा चुके हैं। और ये आप देख सकते हो, साथ में फैमिलीज हैं, इन्होंने 2013 में फॉरएवर शुरू की, 2 करोड़ 20 लाख कमा चुके हैं, ये 2 करोड़ 10 लाख कमा चुके हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हो कि अगर अगर बात करें, मैं कई बारी खुद सोचता हूँ, अगर मैं जॉब में होता शायद 2 करोड़ 10 लाख नहीं कमा पाता 40 साल में भी, बट फॉरएवर में अब तक मैं कमा चुका हूँ। अंडरस्टैंड कर रहे हो कि ये अपॉर्चुनिटी, ये बिजनेस है, यहाँ पे इनकम नो लिमिट है।
ये मैनेजर जब मैंने कंप्लीट किया था कॉलेज लाइफ में, 2015 में मैनेजर हुआ था, टीम में मैनेजर बने, फिर सीनियर मैनेजर हुआ, टीम में सीनियर मैनेजर बने, फिर कार प्लान लेवल 1 2 3 तीनों अचीव किए। ठीक है, उसके बाद इंडिया के टॉप 20 डिस्ट्रीब्यूटर में नाम आया। उसके बाद कंपनी के सीईओ, कंपनी के जो मालिक है हमारे रेक्स सर है, उनकी डेथ हो चुकी है। वो अब उनके बेटे ग्रेग सर वो इस कंपनी को चला रहे हैं। उनकी वाइफ है सिंधे में, उनको मिलने का मौका मिला। और ताज होटल दिल्ली में मेरे को इनवाइट किया था वहाँ पे डिनर के लिए, और भी काफी डिस्ट्रीब्यूट थे टॉप 10 अचीवर, तो वहाँ पे उनके मिलने का मौका मिला। तो फॉरेन कंट्री में भी मिल चुका हूँ। थाईलैंड गया कंपनी की तरफ से, थाईलैंड का सबसे महंगा होटल रॉयल क्लिफ होटल 1+1 कंपनी ट्रिप देती है, आप इसको क्वालिफाई कर सकते हो। और भी हमारी टीम में बहुत क्वालिफाई करके जा चुके गए हुए हैं अबू धाबी। तो ऐसे ट्रिप्स देती है कंपनी साल में, तो ऐसी लग्जरी लाइफ फॉरएवर में हो जाती है। तो आप सोच सकते हो, ये मैंने खुद मोबाइल फोन से अपनी वीडियो बनाई है। ये मेरा होटल का रूम था, एक सेकेंड। अंडरस्टैंड कर रहे हो कितना अच्छा इन्वायरमेंट है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रिप है। और $500 कंपनी अलग से देती है आपको इंजॉय करने के लिए, है ना। उसके बाद टॉप 20 टॉप डिस्ट्रीब्यूटर जो फॉरेन से आते हैं उनको मिलने का मौका मिला, उनका एक्सपीरियंस ये आप लिस्ट देख सकते हो। 2 बार ऑस्ट्रेलिया का ट्रिप, और जर्नी मेरी भी यहाँ पे स्प्लेंडर बाइक से हुई थी फॉरएवर में शुरू। और धीरे 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 यहाँ पे ड्रीम कंप्लीट होते गए। तो यहाँ पे एक्चुअल में ड्रीम पूरे होते हैं। मैं एक एग्जांपल हूँ, मेरी टीम में ऐसी 500 से भी ज्यादा एग्जांपल्स हैं, सक्सेस स्टोरीज हैं, लड़कियां भी हैं। इवन यहाँ पे 150 से 200 से ऊपर मेरी टीम में लड़कियां काम कर रही हैं, मैनेजर हैं, जो अपनी खुद की गाड़ी गाड़ी ले चुकी है। मंथली इनकम किसी की लाख है, किसी की 1.25 लाख है, किसी की 1.5 लाख है। क्योंकि ये बिजनेस हम सभी के लिए है। 18 से एज ऊपर होनी चाहिए हमारी। तो ये जब मैंने गाड़ी की डिलीवरी ली थी, आप देख सकते हो फोटो शोरूम की। और ये बहुत संदीप कपूर सर का, ये सारी टीम का, जितने भी मेरे नाल ग्रुप मेरे काम कर रही है, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। देखो ये बहुत बड़ी, इसको कहते हैं कि एक तो एक बात कहनी होती है कि एक तो कहते हैं कि आप इस बिजनेस को करो, आप इस बिजनेस में BMW ले सकते हो, फॉरेन कंट्री घूम चुके हो। मैं ऑलरेडी ये चीज अचीव कर चुका हूँ। इसका रीजन क्या है, ये कंपनी प्रूवन है, ये सिस्टम प्रूवन है। प्रूव किसने ने करना है, हमने इस बिजनेस में अपने आप को प्रूव करना है। क्योंकि यहाँ पे सब कुछ प्रूवन है। यहाँ पे वो नहीं है कि एक होता है ना कि बातें करनी है कि ये होगा वो होगा, ऑलरेडी ये कर चुके हैं। और आप भी कर सकते हो। और बताएगा कौन, जो ऑलरेडी इस बिजनेस में कर चुका है। गाड़ी ली को 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हो, ये गाड़ियां किसी टाइम मेरे लिए ड्रीम होती थी, बट आज की डेट में ये गाड़ी मेरे लिए नॉर्मल होती है। बट किसी टाइम ऐसा था कि पता नहीं आएगी पता नहीं आएगी। बट यहाँ पे सब कुछ पॉसिबल है। जब आप अपना फोकस बना लेते हो, गोल सेट कर लेते हो, तो आप इस चीज को, ये तो आपको पता ही नहीं लगेगा कब अचीवमेंट होगी ऐसी। ठीक है, तो इससे भी बड़ी बड़ी अचीवमेंट फॉरएवर में आपने हमने करनी है। और ये चीज देख के मैं फॉरएवर में आया था, ग्रोथ। क्योंकि ये कंपनी मेरे से पहले ग्रो कर रही थी, ये एक प्रूवन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, अगर मैं ना करता तो कोई और जसप्रीत आज आपको गाइड कर रहा होता, आज अपनी अचीवमेंट दिखा रहा होता। ठीक है, अगर आप नहीं करोगे तो आपका कोई पड़ोसी कर लेगा, फ्रेंड कर लेगा, दोस्त कर लेगा, रिश्तेदार कर लेगा, कल को वो मैनेजर बन जाएगा। फिर हमें रिग्रेट फील होगा। मैं कहता हूँ बार बार, रिग्रेट इज मोर पेनफुल देन फेलियर। ठीक है, और आज की डेट में इंडिया में ये बिजनेस इतना ज्यादा चल रहा है फॉरएवर का, इतना ज्यादा बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है कि एक महीने में 1 लाख से भी ज्यादा लोग इस बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं। अंडरस्टैंड के 1 लाख से भी ज्वाइनिंग ज्यादा हो रही है। तो आप अंडरस्टैंड करो कि कितना ज्यादा बिजनेस फैल चुका है। और अनुमान है कि टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़पेपर में है, मैं दिखा देता हूँ न्यूज क्लैरिटी के लिए। क्योंकि मैं सबसे पहले, हम इस बिजनेस को करने के लिए हमारी क्या होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आने वाले टाइम में ये टाइम्स ऑफ इकोनॉमिक्स टाइम न्यूज़पेपर है, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, द इकोनॉमिक्स टाइम। इसमें लिखा है कि 18.1 मिलियन टू बी एम्प्लॉयड बाय डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बाय 2025। 2025 में इस इंडस्ट्री में 18 लाख से भी, सॉरी 18 मिलियन
18 मिलियन होता है, 1 करोड़ 80 लाख से भी ज्यादा लोग इस बिजनेस में आ जाएंगे। 1 करोड़ 80 लाख से भी ज्यादा 2025 तक। अब 2022 है, मतलब अगले 3 साल के अंदर अंदर इस बिजनेस में 1 करोड़ से भी ऊपर लोग ज्वाइन करेंगे। तो आप अंडरस्टैंड करो कि कितने लोग इस बिजनेस में आएंगे, कितना यूथ आएगा, क्योंकि सरकार के पास जॉब नहीं है कि इतने लोगों को जॉब दे देगी। और हम जॉब कर भी लेंगे, दाल रोटी चलेगी, बट ड्रीम नहीं पूरा होगा आज की डेट में। ठीक है, तो यहां से क्लैरिटी होती है कि इस इंडस्ट्री का फ्यूचर कितना ब्राइट है। ठीक है, तो ये आप नेट पे भी देख सकते हो। और आगे बात करते हैं जी, शायद आप में से काफी लोगों ने ट्रेनिंग अच्छे से लगाई होगी हमारी। और आगे बात करते हैं कि हाउ टू डू 2cc। सबसे मेन जो लेवल है हमारा बिजनेस का फाउंडेशन लेवल, वो 2cc है, हाउ फॉर एवर। सबसे पहले आपने हाउ फॉर एवर, फॉर एवर कैसे करनी है, इसके लिए हम ट्रेनिंग देते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है, व्हेन यू वेक अप गो बैक टू स्लीप एंड ड्रीम एंड गट अप एंड चेज योर ड्रीम। या तो हम जब सुबह उठते हैं तो हम क्या करते हैं, या तो दोबारा सो जाओ, अपने ड्रीम्स सपने लेते रहो, उससे कुछ नहीं होगा। कहते एक्शन लेना पड़ता है कुछ भी अचीव करना है। तो या तो आप जल्दी उठो और अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए भागो। ठीक है, ये 2 मिनट का डिसीजन होता है, अंडरस्टैंड कर रहे हो कि अब सोचने का टाइम चला गया, अब करने का टाइम, एक्शन लेने का टाइम। ठीक है, मैं आपको एक शॉर्ट में एक और चीज बताता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस 2000 और 2010 के बीच इसका टाइम था स्ट्रगलिंग टाइम पीरियड, जिसको बोलते हैं कि स्ट्रगलिंग थी इस इंडस्ट्री का, स्ट्रगलिंग टाइम पीरियड था। 2010 और 2020 के बीच इसका टाइम आया स्टेबिलिटी, जिसको बोलते हैं बिजनेस में स्टेबिलिटी आई। उसके बाद 2020 और 2030 का जो टाइम होगा, ये ग्रोथ टाइम पीरियड है, ये है ग्रोथ का बिजनेस। अब ग्रोथ होगी इस बिजनेस में। ठीक है, और उसके बाद हाउ इट वर्क्स, ये कैसे काम करता है। यहाँ पे हमने ऐप डाउनलोड करनी है, आपको सभी को पता है, हमारी ऐप लॉन्च की है कंपनी ने, माई फॉर एवर इंडिया ऐप। वहां से आप अपना ऑर्डर प्लेस करते हो, वहां से आप किसी को ज्वाइन करवा सकते हो, इन्विटेशन लिंक। और बिजनेस के बारे में मैंने आपको बताया कि ये 21st सेंचुरी बिजनेस है। और बिजनेस में सबसे मेन पॉइंट है नॉलेज। जो बिजनेस है हमारा, उसमें नॉलेज काम आती है। कुछ लोगों को इन्फॉर्मेशन होती है, नॉलेज नहीं होती। इन्फॉर्मेशन और नॉलेज में बहुत डिफरेंस होता है। इन्फॉर्मेशन ये होती है कि आपको किसी चीज के बारे में जानकारी है, बट नॉलेज होती है कि आपको हर चीज, एक एक चीज की नॉलेज है, वो अलग होती है। इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल है, आपको इन्फॉर्मेशन है, न्यूज में आता नहीं, न्यूज में जो भी होती है वो इन्फॉर्मेशन होती है, नॉलेज नहीं होती। जानकारी देते हैं, वो नॉलेज नहीं होती। आपको ये न्यूज में बताया जाएगा कि एक गाड़ी बस थी, वो पहाड़ से जा रही थी और पहाड़ से नीचे गिर गई, खड्डे में गिर गई और 10 लोगों की मौत हो गई। ठीक है, अब आपको उन्होंने जानकारी दे दी न्यूज वालों ने कि बस खड्डे में गिर गई, 10 लोगों की वो जान चली गई। अब वो नॉलेज इंफॉर्मेशन दे दी। अब जिस कारण से वो खड्डे में गिरी, दैट इज नॉलेज। जिस कारण से वो खड्डे में गिरी, कारण क्या है कि बस ड्राइवर को नींद आ गई, या बस ड्राइवर ने ड्रिंक की होगी, या कोई बस ड्राइवर से, या गाड़ी का टायर स्लिप कर गया होगा, या कुछ भी कह सकते हैं। अंडरस्टैंड करें, जब वो कारण पता लगेगा, दैट इज नॉलेज। तो नॉलेज होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। लर्निंग, एजुकेशन, सोल्यूशन, इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंस, एनालाइज। तो नॉलेज इसकी हमने बिजनेस में किस चीज की लेनी है, स्टार्टिंग में हमने नॉलेज लेनी होती है, प्रोडक्ट्स की नॉलेज, कंपनी की नॉलेज, मार्केटिंग प्लान की नॉलेज। देखो, नॉलेज ही सब कुछ है। और नॉलेज कहाँ से मिलती है, या तो फॉरएवर की ट्रेनिंग से मिलेगी आपको, या आपको मिलेगी बुक से। ठीक है, अगर हम नेट फोन चलाते रहे, स्क्रोलिंग करते रहे इंस्टाग्राम पे, या कोई ऐसी फनी वीडियो देख ली, इससे कुछ नहीं होगा, इससे टाइम वेस्टेज होगी। देखो, जो हमारा सोशल मीडिया ना आज की डेट में, यहाँ पे हम सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं। ठीक है, हम कोई वीडियोस देखने लग जाते हैं। और ये ऐसा, सोशल मीडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर आप एक वीडियो देखो तो अगली स्क्रोलिंग पे और वीडियो, मतलब कि आपने कोई अगर 5 मिनट की वीडियो देखनी है तो आप 50 मिनट वहां पे लगा दोगे, क्योंकि आगे आगे वो आपका वो ऐप ऐसे बनाए रखी है कि ओपन करते ही आपके 50 मिनट चले जाएंगे। आप स्क्रोलिंग करते गए, मतलब कि आप अपनी लाइफ में अगर देखोगे, तो हम अपनी लाइफ का सबसे ज्यादा टाइम तो सोशल मीडिया पे इन्वेस्ट करते हैं, और हम वहां पे देखते रहते हैं।
कि लोग इतने कामयाब हो गए, इतना कुछ कर चुके हैं, एंटरटेनमेंट भी करते हैं, बट हम कुछ नहीं करते, एक्शन नहीं लेते। अंडरस्टैंड करो, कहते देखना जरूरी है, बट इतना भी नहीं कि आप अपने आप को ही भूल जाओ कि आपने क्या करना है लाइफ में। ठीक है। अब अगर मैं आपको बताऊं, जब पहले हमारे टाइम फेसबुक आई थी, तो फेसबुक पे एक फोटो अपलोड होती थी, वीडियो नहीं अपलोड होती थी। तो फोटो अपलोड होती थी और इतना फेसबुक लोग चलाते भी नहीं थे। धीरे धीरे लोग चलाने लगे फेसबुक, फिर फेसबुक वाला ने एक नया फीचर निकाल दिया, वीडियो अपलोड का। अब फेसबुक पे वीडियो अपलोड होगी, वो कहते हैं फोटो पे बंदा 1 सेकंड देखता है, फोटो 2 सेकंड देख लेगा, 3 सेकंड, बट जो वीडियो है, वीडियो को बंदा देखेगा 5 मिनट, 10 मिनट की वीडियो है, 15 मिनट की वीडियो है, और कंटेंट भी ऐसा लिखते हैं कि बंदा के होश उड़ जाते हैं, और वो बंदा देखता है पता नहीं क्या होगा वीडियो में, होता कुछ नहीं है। तो आप वीडियो देखते हैं, तो वहां पे क्या है, आपके 5 मिनट की जगह 50 मिनट लग जाते हैं, और वो वीडियो नीचे और बैठ, और उन्होंने ऐसा एल्गोरिदम सेट किया हुआ है उस पे कि आप जिस अकॉर्डिंग वीडियो देख रहे हो, सेम उसी अकॉर्डिंग एक वीडियो नीचे भी होगी, उसके नीचे भी होगी, सेम ऐसे ही यूट्यूब पे है। अंडरस्टैंड करें। तो आप नॉलेज, मतलब कि आपको जो नॉलेज मिलनी थी वो 5 मिनट में मिल जाएगी, बट हम उस पर 50 मिनट या 1 घंटा खराब कर देते हैं। तो हमने उसको राइट वे में यूज करना है, इनकम आनी चाहिए जिसको बोलते हैं। उसके बाद हाउ टू डू 2CC। देखो, हर बिजनेस को करने के, हर लेवल को अचीव करने के फॉरएवर में बेनिफिट्स होते हैं। यहाँ पे कोई ऐसे नहीं कि कंपनी ने लेवल बना दिए, हमें जो भी लेवल मिलता है उसका एक बहुत हमें फायदा होता है, उसका एक बेनिफिट होता है। जैसे आप नोवस कस्टमर हो, नोवस कस्टमर पे जो आपका डिस्काउंट होगा वो 5% होता है, बट जैसे ही आप 2CC का बिजनेस कर लेते हो, आपका डिस्काउंट लाइफ टाइम के लिए 30% हो जाता है। मतलब कि आपको 1,000 रुपए की चीज 700 रुपए में मिलेगी एएस लेवल पे, और नोवस कस्टमर पे 1,000 की चीज आपको 950 में मिलेगी, 5% डिस्काउंट, 50 रुपये, है ना। आपने 10,000 का ऑर्डर डाला, तो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे 10,000 का ऑर्डर आपको 7,000 में मिलेगा, और आपको 3,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा, 30% डिस्काउंट बहुत होता है। और आपने किसी को 10,000 के प्रोडक्ट दिए, तो आपको 3,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। मान लीजिए आपने एक फैमिली में 10,000 के प्रोडक्ट रिटेल कर दिए, आप एएस लेवल पे हो, तो आपको सीधा सीधा 3,000 रुपए का रिटेल प्रॉफिट हो गया, 3,000 रुपया आपकी पॉकेट में आ गया। और अगर आप नोवस कस्टमर हो, वहां पे 500 रुपया आएगा, 10,000 का प्रोडक्ट आपको 5% डिस्काउंट में मिला, तो आपको 500 रुपये का डिस्काउंट मिल गया, 9,990 में, 9,500 में मिला। ठीक है। तो प्रॉफिट यहाँ पे है, ज्यादा फायदा किसमें है, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे। अब नोवस कस्टमर पे जो पर्सनल बोनस होगा, कैशबैक जिसको बोलते हैं, वो कुछ नहीं आएगा, 0% है। बट जैसे ही आप 2CC का बिजनेस कर लेते हो, आपका पर्सनल बोनस 5% हो जाता है, आपको 5% अलग से क्या पर्सनल बोनस मिलता है। ठीक है, अपनी परचेज पे। रेफरल कमीशन, नोवस कस्टमर पे हम किसी को ज्वाइन नहीं करवा सकते, मतलब कि इसको स्पॉन्सर नहीं करवा सकते, बट रेफरल कमीशन तो क्या आएगा जब स्पॉन्सर ही नहीं कराएंगे, है ना। तो जैसे ही आप एएस लेवल कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपका रेफरल कमीशन 20 से 30% हो जाता है। कितना हो जाता है, 20 से 30%, 30% होता है। ठीक है। तो 30% कमीशन आपको आता है, 30% कमीशन बहुत होता है। ठीक है। ये, और नोवस कस्टमर पे हम किसी को स्पॉन्सर नहीं कर सकते, बट असिस्टेंट सुपरवाइजर पे हम किसी को भी ज्वाइन करवा सकते हैं, हम बिजनेस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जो नोवस कस्टमर लेवल होता है वो बिजनेस का स्टार्टिंग लेवल होता है, बट जैसे ही आप 2CC का बिजनेस कर लेते हो, एएस बन जाते हो, तो आप बिजनेस की जो नींव है, फाउंडेशन है, सब मेन फाउंडेशन तो हमारे बिजनेस की 2CC पे होती है। उसके बाद आप 25CC करके सुपरवाइजर बनते हो। 25CC आपने अकेले नहीं करने, आपने टीम बिल्डिंग करनी होती है। मान लीजिए आपने 15 लोगों को ज्वाइन करवाया, 15 लोगों ने भी अपना 2CC कंप्लीट किया, तो आपके 30CC हो जाएंगे। वहां पे आगे टीम वर्क आ जाता है, टीम बिल्डिंग, टीम टीम के साथ काम करना है। वहां पे 15 लोगों ने 2CC किए, तो आपके 30CC हो गए, आप 25CC पे सुपरवाइजर बन जाते हो। फिर आपने अपनी टीम के साथ मिलकर 75CC कर लिए 2 महीने में, तो आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाओगे। अगर आपने 2 महीने में टीम के साथ मिलकर 120CC कर लिए, तो आप मैनेजर बन जाते हो। तो आगे जो सारा बिजनेस है वो टीम बिल्डिंग का है। ठीक है। अब इसके भी दो प्रोसेस हैं, आप एएस कैसे कर सकते हो, ठीक है, फॉरएवर में बिजनेस कैसे कर सकते हो। एक तो रिटेलिंग करके आप रिटेलिंग कर सकते हो प्रोडक्ट की, ठीक है, उसमें आपको प्रॉफिट होता है। और दूसरा होता है टीम मेकिंग, टीम बना सकते हो एएस के बाद, जिसको बोलते हैं रिटेल प्रॉफिट भी होता है। आगे 11 टाइप्स ऑफ इनकम आती है। रिटेल में क्या है, हमारे पास रिटेल के लिए ऑप्शन बहुत है।
न्यूट्रिशन है। आज की डेट में अगर बात करें, ये मार्केट बहुत बड़ी है न्यूट्रिशन की, ठीक है। आज की डेट में हमारे चंडीगढ़ के पास पीजीआई है। चंडीगढ़ में पीजीआई जो है बहुत बड़ा एक पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट है, हॉस्पिटल है, जिसको नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल माना जाता है पीजीआई। दूर दूर से वहां पे लोग अपना इलाज करवाते हैं। वहां पे पीजीआई ने एक विंग लॉन्च की, मतलब विंग बनाई, और जिसको बोलते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई कि लोगों को न्यूट्रिशन की नॉलेज दो। मतलब कि दवा भी तब काम करेगी अगर हमारी अब न्यूट्रिशन लोगे। अगर आप न्यूट्रिशन लोगे तभी आप कहते हैं कि दवा काम करेगी, जो हम मेडिसिन दे रहे हैं अदरवाइज वो काम नहीं करेगी। क्योंकि न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, ठीक है। और न्यूट्रिशन आज की डेट में हम जो भी खाना खा रहे हैं, हम उसमें हमें को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। प्रॉपर हमारे को वो न्यूट्रिशन जो बॉडी को चाहिए है ना, वो नहीं मिल रहा। तो हमें हमारे पास जो न्यूट्रिशन आता है फॉरएवर का नेचुरल, वो उससे न्यूट्रिशन आप ले सकते हो, न्यूट्रिशन, और लोगों को इसके बारे में बता सकते हो। स्किन केयर मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है, पर्सनल केयर मार्केट, वेट मैनेजमेंट मार्केट। अब आप बात करें इंडिया में विटामिन एंड सप्लीमेंट की मार्केट 30,000 करोड़ की है। पर्सनल केयर की मार्केट 60,000 करोड़ की है। वेट मैनेजमेंट मार्केट भी 60,000 करोड़ की है। और ये इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है। सबसे ज्यादा मोबाइल फोन इंडिया में बिकता है, सबसे ज्यादा गाड़ियां इंडिया में बिकती है, क्योंकि जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पे प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। अंडरस्टैंड करो, तो इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है। यहाँ पे इतने लोग हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ा हम बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सकते हैं, बहुत बड़ी मार्केट बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे को क्या कहते हो, हमारे को प्रोडक्ट्स यूज करने के लिए क्या चाहिए, लोग। इंडिया में सबसे ज्यादा लोग हैं, अंडरस्टैंड। ये तो चाइना में या इंडिया में सबसे ज्यादा यूथ किस कंट्री में, इंडिया में है। और ग्लोबल वेलनेस इकोनॉमी 4.5 ट्रिलियन डॉलर मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है ये। और ना खत्म होने वाला बिजनेस है। ना खत्म होने वाला बिजनेस क्या है, क्योंकि न्यूट्रिशन की जरूरत आपको आज भी है, कल भी है, परसों भी है, 10 साल के बाद भी है। आप पर्सनल केयर की मार्केट, वो तो रेगुलर मार्केट है। अब आपको मैं पूछता हूँ, जो आप पेस्ट करते हो मॉर्निंग उठ के, हम अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, मॉर्निंग उठ के हम सबसे पहले क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं, है ना। पेस्ट हम कितने साल से यूज कर रहे हैं और आगे कितने साल करेंगे, वो मार्केट कभी ना खत्म होने वाली मार्केट है। आप कपड़े कितने टाइम से धो रहे हो डिटर्जेंट के साथ, हमारी एमपीडी आती है फॉरएवर की, मल्टीपर्पज डिटर्जेंट, जो इको फ्रेंडली है, जो नेचुरल है, मतलब कि जिसका पानी आप कपड़े धो, उसका पानी आप आगे गमलों में भी डाल सकते हो, ठीक है, पौधों में भी डाल सकते हो, वो नुकसान नहीं करेगा। बट जो मार्केट का डिटर्जेंट है उसमें केमिकल्स है, वो नुकसान करेगा। और वो मतलब कि आने वाले जो मार्केट का डिटर्जेंट है वो हाईली केमिकल है। वो केमिकल से क्या होगा, क्या होगा, आज लेडीज को सबसे ज्यादा जिसको बोलते हैं कि प्रॉब्लम होती है, क्योंकि लेडीज सबसे ज्यादा केमिकल में रहती है। तो हमारे प्रोडक्ट्स नेचुरल हैं, तो ये बहुत बड़ी मार्केट है। और व्हाट यू थिंक वी नीड दिस प्रोडक्ट, क्या हम अगर हम सोचें, क्या हमें इन प्रोडक्ट्स की जरूरत है, ऑलरेडी है। ऑलरेडी हम घर पे, अपने घर पे मार्केट के बहुत ऐसी कंपनीज के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, बट उन कंपनी का हम बिजनेस नहीं कर सकते, सही बात है जी। अब आप मार्केट से कोई भी डिटर्जेंट यूज कर रहे हो, तो क्या आप उस कंपनी का बिजनेस कर सकते हो फ्री में? ये वो कंपनी आपको फ्री में बिजनेस दे देगी? नहीं देगी। या आप मार्केट में कोई ना कोई क्रीम यूज करते हो, कोई ना कोई कंपनी की, क्या वो कंपनी की क्रीम आपको बिजनेस दे देगी? नहीं दे देगी। और वो आपको प्रोडक्ट की नॉलेज भी नहीं देंगे फ्री में, अंडरस्टैंड करो। वो तो टीवी पे ऐड निकलवा देंगे किसी एक्टर की, उसको करोड़ों रुपये पे कर देंगे। वो ऐड से क्या लगता है, वो जो टीवी पे ऐड कर रहा है वो एक्चुअल में वो प्रोडक्ट यूज करता है क्या? उसके घर में जाके हमने देखा है भी प्रोडक्ट यूज करता है? बट यहाँ पे आप फॉरएवर डिस्ट्रीब्यूटर, जो अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर, वो अपनी फैमिली, अपने घर पे वो प्रोडक्ट यूज करते हैं, जैसे मैं करता हूँ। तो यहाँ पे प्रोडक्ट कोई गंजे को कंगी बेचने वाला बिजनेस नहीं है ये बहुत नेचुरल प्रोडक्ट्स है। हमारा हनी कहाँ से आता है? स्पेन कंट्री से आता है। हमारा प्रोटीन पाउडर कहाँ से आता है? यूएसए से आता है, अमेरिका से। हमारा आरजी प्लस कहाँ से आता है? यूएसए। और हमारा प्रोडक्ट एक कंट्री में नहीं जाता, 160 प्लस कंट्री में जाता है। वो 160 प्लस कंट्री की हेल्थ मिनिस्ट्री ने वो प्रोडक्ट पास किया हुआ है। हमारा ये हनी है, मेरे पास ही पड़ा है, हनी फॉरएवर का। अगर बात करें, इस हनी पे कॉशर रेटेड सील है। अगर कॉशर रेटेड सील के बारे में बात करें, केएल रेटिंग, इसको आप नेट पे पढ़ोगे केएल रेटिंग को, तो ये कॉशर रेटेड सील, ये जूइश रेटिंग है। ये सील एक ऐसी सील है, मतलब कि यहाँ इस सील से पता लग जाता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या है।
अगर आप फॉरेन में जाओगे तो आपको नॉर्मल प्रोडक्ट में, मान लीजिए एक प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट $100 है, बट अगर आपने वही प्रोडक्ट एक अच्छी क्वालिटी में लेना है, अगर उस पर क्वेश्चन रेटेड है तो वो $300 का मिलेगा, क्योंकि वो एक ऐसी रेटिंग है जो रेटिंग बताती है कि ये प्रोडक्ट कितना ज्यादा हाईली स्टैंडर्ड, कितना ज्यादा क्वालिटी अच्छी है इसकी। अंडरस्टैंड करें, ये क्वेश्चन रेटेड के रेटिंग सीट अगर मैं बताऊं, ये बहुत हाईली रेटिंग है। टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज़पेपर में भी आप भर लेना, आपको गूगल पे पता लग जाएगा। तो हमारे प्रोडक्ट्स को ऐसे सील्स ऑफ अप्रूवल मिली है। देखो हम सोना लेते हैं तो क्या चीज चेक करते हैं, हॉलमार्क चेक करते हैं। अगर आपने एलोवेरा लेना है तो हमारे एलोवेरा पे इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल की सील है, जो ये चीज बताती है कि पूरी दुनिया में जो बेस्ट एलोवेरा है उस पर वो सील होती है इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल। अगर आप मार्केट में कोई भी एलोवेरा ले रहे हो, अगर इस पे इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल की सील है तो वो आपके लिए अच्छा है, अगर नहीं है तो वो आपके लिए अच्छा नहीं हो सकता, उससे कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वो सील बताती है कि क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या है। क्योंकि एलोवेरा की 400 से ऊपर वैरायटीज होती हैं, 11 जहरीली होती है, 4-5 में मेडिकल प्रॉपर्टी होती है। बट जो फॉरएवर टॉप क्वालिटी का एलोवेरा यूज करती है, जो एलो बारबाडेंसिस मिलर है, उसकी खेती करती है। ठीक है, तो क्वालिटी स्टैंडर्ड अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा, और आपको पता लगेगी कि हमारी फैमिली के लिए ये प्रोडक्ट्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? मैं तो एक ही कहता हूँ, हम बोलते हैं कि आपके घर में अमृत आया है, अमृत आया, आप लोगों को बांटोगे या खुद यूज करोगे? तो आप खुद यूज करोगे, है ना, फिर जाके लोगों को वो अमृत दोगे, सही बात है। तो आपके घर में अमृत जैसे प्रोडक्ट आए हैं, तो आप अपनी फैमिली को यूज कराओगे या लोगों को यूज कराओगे? ऑब्वियस जी बात है, हम पहले खुद यूज करेंगे फिर किसी को बताएंगे, सही बात है। तो ऐसे ही हमने करना है, ठीक है, और लोगों को डेमो जरूर दिखाना है। अगर आप किसी को प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो तो आप उसको डेमो दिखाओ। देखो, बातों से काम नहीं चलता, जब आप किसी को डेमो दिखाते हो तो बंदे जब गल हनी किसी को टेस्ट करवा दिया तो वो बंदा बोलेगा कि हनी बड़ा अच्छा है। अगर डेमो दिखा दिया, पानी के गिलास में हनी की धार बना के दिखा दी कि ओरिजिनल हनी की पहचान क्या होती, तो आपको पता लग जाएगा, सामने वाला बंदा फैन हो जाएगा आपका। अगर आपने अपनी टूथ जेल का डेमो दिखा दिया एक छोटे बच्चे को कि आप अपना फॉरएवर का टूथ जेल एक हाथ पे लगाओ, उसको रबिंग करो, मार्केट का पेस्ट लगाओ, तो वो छोटा बच्चा झूठ नहीं बोलता। वो छोटा बच्चा बोलेगा कि फॉरएवर का जो टूथ जेल है वो बड़ा मुलायम है, स्मूदी है, और बड़ा मुलायम सा फील होता है उससे। बट जो मार्केट का टूथ जेल है वो स्टिकी है, और वो स्टिकी होके क्या हो जाए, उसमें चॉक पाउडर, बोन पाउडर, उसमें चूना डाला हुआ है, बोन पाउडर डाला हुआ है, और फ्लोराइड है, सबसे ज्यादा फ्लोराइड चूना ही बोलते हैं। अंडरस्टैंड करो? तो वो पानी के गिलास में डिप करके उसको साफ करोगे तो अपना फॉरएवर का वो आधा तो एलोवेरा, एलोवेरा तो स्किन में चला जाएगा, ठीक है, पेनिट्रेशन पावर होती है एलोवेरा में, तो वो साफ हो जाएगा इजीली। और जो मार्केट का वो दूसरा पेस्ट जो उसको साफ करोगे पानी में तो वो साफ नहीं होगा, उतरेगा नहीं, क्योंकि वो चिपक जाएगा। तो हमारे दांतों में कितने छेद होते हैं, हम सुबह अर्ली मॉर्निंग जब पेस्ट करते हैं, हमने ऑफिस जाना है या जॉब पे जाना है या कॉलेज जाना है, लेट उठते हैं, तो लेट जल्दी जल्दी दो इधर करे दो इधर करे, बस जल्दी जल्दी कुरली करके हम कॉलेज चले जाते हैं, मतलब कि हम दांतों की प्रॉपर सफाई नहीं करते, तो वो दांतों में फंसा रह जाता है मार्केट का पेस्ट, वो खाने के जरिए अंदर चला जाता है, अंदर जाके वो पेस्ट इकट्ठा होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है। फ्लोराइड जब ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, 200 ग्राम से भी ज्यादा फ्लोराइड अगर हमारे पेट में चला जाएगा तो हमारे को कैंसर भी हो सकता है। और फ्लोराइड के साइड इफेक्ट आप गूगल पे चेक कर सकते हो, पता लग जाएगा आपको। बट फॉरएवर का हमारा ब्राइट टूथ जेल पे लिखा हुआ है साफ साफ, नो फ्लोराइड, इसमें कोई फ्लोराइड नहीं है, और पीछे भी कोई वार्निंग नहीं है कि इसको बच्चा ना यूज करे। अगर किसी प्रोडक्ट में केमिकल होता है तो वो वहां पे लिखा होता है इंडिकेशन कि बच्चों से दूर रखें इस प्रोडक्ट को। बट हमारे पेट्स पे कोई भी ऐसी वो वार्निंग नहीं लिखी हुई कि 1 साल का बच्चा नहीं यूज करे या 2 साल का, ठीक है। बट मार्केट के पेस्ट पे लिखी होती है कि 5 साल या 6 साल से कम आयु का बच्चा इसको ना यूज करे, क्योंकि इसमें फ्लोराइड है। और वो लाइनिंग भी इतनी बारीक लिखी होती है कि बंदा इसको ना पढ़ सके। अंडरस्टैंड कर रहे हो? क्योंकि गवर्नमेंट ने इस पे रोक नहीं लगा रखी कि आपने लाइनिंग मोटी लिखनी है या बारीक लिखनी है, उसने गवर्नमेंट ने ये रूल लिखा है कि आपने वो लिखना है, बट आप बारीक लिखो, बड़ा हाईलाइट करके लिखो, वो आप पे है। अब आप बताओ कंपनीज क्या करेंगी? जो वार्निंग है, ऐसे अगर कंपनीज ने बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया मार्केट की कि इसमें 6 साल से कम ऊपर का बच्चा ना यूज करे, बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया, तो कोई भी नहीं यूज करेगा। और लाइनिंग इतनी ब्रीक लिखी होती है कि हमारे जैसे लोग जल्दी जल्दी में अपनी लाइफ में इतना बिजी होते हैं कि हम चेक ही नहीं करते उसमें इंग्रेडिएंट क्या है। अंडरस्टैंड करो? बट बाद में हमें नुकसान होता है।
बट फॉरएवर एक ऐसी कंपनी है जिसने अपने पेस्ट के ऊपर साफ लिखा है, फ्रंट लाइन पे लिखा है नो फ्लोराइड, तो आप आइडिया लगा सकते हो और अंडरस्टैंड करो कि हमारी कंपनी कितनी ज्यादा इस चीज में अवेयर है, क्योंकि हम हेल्थ सेक्टर में डील करते हैं। हम आपको नेचर के साथ जोड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स बिल्कुल नेचुरल है, हमारे जो रॉ मटेरियल है बिल्कुल नेचुरल है। ठीक है, हमारी एक जेली क्रीम आती है जो प्योर एलोवेरा से बनी है, एलोवेरा जेली क्रीम, जो बर्न, जिसको बर्न कांग्रेस का अवार्ड मिल चुका है, जिसको बर्न के केसेस में ज्यादा रिजल्ट मिले हैं। मैंने जो बंदा आग में जल जाता है वहां पे जेली क्रीम लगाओ तो वो जल्दी रिजल्ट देती है एज कम्पेयर टू अदर क्रीम या अदर मेडिसिन। अंडरस्टैंड कर रहे हो, तो बहुत अच्छे रिजल्ट है उसके। बट हाँ, हम डॉक्टर नहीं है, हमारे पास अच्छे फूड सप्लीमेंट है, वी हैव नो डिग्री, वी आर डिस्ट्रीब्यूटर, वी हैव वर्ल्ड बेस्ट फूड सप्लीमेंट्स। ठीक है, तो दो तरीके से आप 2cc कर सकते हो। 2cc करने का एक बहुत अच्छा सिंपल वे है, वो मैं आपको आगे भी बताऊंगा। एक ये मैं बता देता हूँ, सेल्फ बेस। एक आप खुद यूज कर सकते हो प्रोडक्ट, कुछ प्रोडक्ट अपने स्टॉक में रख सकते हो। ठीक है, और आप में कॉन्फिडेंस एटीट्यूड होना चाहिए, एक अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड। और ये है जी, वन शॉट में कर सकते हो। वन शॉट में क्या है, आप जर्नी पैक आता है हमारा फॉर एवर का, मतलब कि जो 2cc हमारे 34,000 में होते हैं, वो आप 25,000 में कर सकते हो, 25,500 में। मतलब कि 1.5cc में वो कंपनी का जर्नी पैक है, उसमें सारे प्रोडक्ट कंपनी ने चूज करके डाले हुए हैं, तो वो आप अगर करोगे तो आपका 2cc 25,500 में हो जाएगा। ठीक है, और 25,000-25,500 में 2cc हो जाते हैं जो 34,000 में हो जाए, मतलब आपका सीधा सीधा 7-8 हजार रुपये सेव हो जाए। या आप टू शॉर्ट में कर सकते हो, 15,000 का इस महीने कर सकते हो 1cc। ठीक है, 15,000 का 1cc अगले मंथ कर लो। ठीक है, तो आपके 2cc कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि कंपनी 2 महीने का टाइम देती है। अगर आप थोड़ा थोड़ा करके करोगे तो आपको 34,000 में पड़ेंगे। ठीक है, अगर आप वन शॉट में कर लोगे तो जर्नी पैक है वो 25,500 में हो जाएगा। तो आई होप, मेरे अकॉर्डिंग तो 25,500 जर्नी पैक है, उससे के साथ शुरू करो, आपका 8,000 सेव हो जाएगा। ठीक है, 3 शॉट है, या 10,000 का आज ऑर्डर डाल लो, 20 दिन के बाद 10,000 का ऑर्डर डाल लेना, फिर अगले महीने लास्ट महीने के एंड में फिर 10,000 का ऑर्डर डाल लेना। ठीक है, उसके साथ भी कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके भी कर सकते हो। अब तो कंपनी ने एक बहुत अच्छी ऑफर लॉन्च कर दी, पोस्ट पेड, पेटीएम पोस्ट पेड से भी आप वहां पे लोन लेके, अगर आपकी एलिजिबिलिटी है तो वहां से भी आप कर सकते हो। ठीक है, बाय सम परचेज अकॉर्डिंग टू योर पॉकेट, जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करती है आप उसके अकॉर्डिंग भी ले सकते हो। ठीक है, चेज द कस्टमर पर डे अकॉर्डिंग टू योर एफर्ट्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपने एक अपनी लिस्ट बनानी है फैमिली की, 10 फैमिली की लिस्ट बना ली, अच्छी फैमिली की। उन 10 फैमिलियों को आपने अगर 2-2 हजार का भी प्रोडक्ट रिटेल कर दिया तो आपने 20,000 का प्रोडक्ट रिटेल कर दिया आपने। तो आपकी 2cc कंप्लीट, 20,000 का प्रोडक्ट रिटेल किया, बाकी 4-5 हजार के आपने सेल्फ यूज कर लिए प्रोडक्ट जर्नी पैक से, अगर आपने किया ऑर्डर। मेन पॉइंट टू इंटरेस्ट विद कस्टमर, शो सिंपथी एंड ग्रेटिट्यूड, बी ट्रांसपेरेंट एंड कम्युनिकेटिव, आस्क फॉर कस्टमर फीडबैक, टॉक लाइक ए ह्यूमन। हमारे बिजनेस में सबसे ज्यादा प्रोडक्ट रिटेलिंग में बेनिफिट है डेमो। अगर आप डेमो अच्छे से दोगे किसी को तो कस्टमर इजीली कन्विंस हो जाता है, इजीली कस्टमर को अच्छा लगते हैं। ठीक है, डेमो हमारे बहुत है, हनी टेस्ट करवा सकते हो, पेस्ट का डेमो दे सकते हो, एमपीटी का डेमो दे सकते हो, एलोवेरा जेल का डेमो दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद मेथड फॉर शेयरिंग, डायरेक्ट अपनी फैमिली दोस्तों को आप डायरेक्ट में बता सकते हो। इनडायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट में आप मान लीजिए आप अपने रेफरेंस ले सकते हो अपने दोस्तों से, आगे दोस्तों की रेफरेंस लेके उनको प्रोडक्ट्स के बारे में शेयर कर सकते हो। अगर सुपर इनडायरेक्ट क्या है कि मान लीजिए आपने किसी को बिजनेस में लेके आए, तो आप बिजनेस अगर उसको नहीं अच्छा लगता कोई दिक्कत नहीं, आप उसको कस्टमर भी बना सकते हो। सेकंड ऑप्शन क्या है, अगर कोई बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं लेता कोई दिक्कत नहीं, आप उसको यूजर बना सकते हो। ठीक है, तो ऐसे बहुत यूजर हैं मेरे भी, और आप भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर उसको बिजनेस आज नहीं करना, अगर उसकी लाइफ अच्छी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, लाइफ में अप डाउन आते रहते हैं, बट आप उसको कस्टमर जरूर बना सकते हो, क्योंकि हेल्थ की जरूरत तो ऑब्वियस जी बात है। अगर आपके एरिया का कोई मिनिस्टर है, अगर आपके एरिया का कोई लॉयर है, उसको भी तो हेल्थ की जरूरत है। उसका कौन सा किडनी लीवर लोहे का लगा है, उसको भी तो एलोवेरा की जरूरत है। वो भी तो डेली वही कंटेमिनेशन फूड खा रहा है, अडल्ट्रेटेड खाना खा रहा है, फास्ट फूड वही चीजें खा रहा है। वो भी तो, जो हवा पानी सांस हमारी पोल्यूटेड, पोल्यूशन इतना बढ़ चुका है कि आज की डेट में हमारे बॉडी में इतना ज्यादा टॉक्सिन जा रहा है, डेली जा रहा है, तो टॉक्सिन को बाहर निकालने के लिए एलोवेरा सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है।
तो उसको भी हेल्थ की जरूरत है, तो आप उसको भी इस प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकते हो। तो उसके बाद स्टेप 2, टेक हेल्प फ्रॉम योर अपलाइन। आप अपनी अपलाइन की हेल्प ले सकते हो। अगर आपकी अपलाइन आपके घर के पास ही रहती है या आपके एरिया की है, तो सबसे बेस्ट है आप अपनी अपलाइन को इनवाइट करो और अपनी फैमिली में जहाँ जहाँ पे अपने आपकी रिश्तेदारी है, आपके दोस्त मित्र है, उनके साथ अपनी अपलाइन को इनवाइट करो। वो अपलाइन आपकी अपलाइन हेल्प कर देगी आपकी प्रोडक्ट्स को मूव करने में, उनको हेल्थ के बारे में नॉलेज, प्रोडक्ट्स की जानकारी देगा। क्योंकि अगर आप नए नए हो, आपको नॉलेज नहीं है, आपने 2cc कर लिया, प्रोडक्ट रिटेल कर रहे हैं, तो आप अपनी अपलाइन की हेल्प ले सकते हो। तो अपलाइन आपकी हेल्प करती है, ठीक है। क्योंकि अपलाइन पुरानी है, उसको ट्रेनिंग नॉलेज ज्यादा है, उसका कॉन्फिडेंस भी आपसे ज्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद स्टेप वन देखो मेन यही है, मैंने पहले बताया। फॉरएवर की जो असली स्टार्टिंग है वो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल से शुरू होती है, जहां से कंपनी आपको एक कॉन्ग्रेचुलेशन लेटर घर पे भेजती है। कंपनी को क्लियर होता है कि आप सचमुच इस बिजनेस में इंटरेस्टेड हो, आप एक्चुअली इस बिजनेस में अपने ड्रीम्स या अपना करियर बनाना चाहते हो, ठीक है। तो कंपनी आपको लेटर भेजती है, आपका गोल्डन कार्ड बनता है, आईडी कार्ड बनता है, ठीक है। आपके घर पे वो लेटर्स आती है प्रोडक्ट्स की, कॉन्ग्रेचुलेशन लेटर भी आती है, का आईडी कार्ड भी आता है। तो मेन बिजनेस हमारा असिस्टेंट सुपरवाइजर पे असली स्टार्ट होता है। उससे ही आप फॉरेन कंट्री में बिजनेस डेवलप कर सकते हो, टीम बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि फॉरेन कंट्री में अगर बात करूँ, कुछ कंट्रीज में तो असिस्टेंट सुपरवाइजर से ही बिजनेस शुरू होता है। वहाँ पे एक पूरा किट सिस्टम होता है, वहाँ पे वो कंपनी बोलती है कि आप इसको यूज करो प्रोडक्ट्स को फैमिली में, अगर आपको प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं देन यू कैन डू बिजनेस, अदरवाइज यू कैन यूज द प्रोडक्ट एंड आप अपनी हेल्थ अच्छी कर सकते हो, प्रोडक्ट यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है इसमें। तो ऑल ओवर रिलेटिव्स, अपनी रिलेटिव्स में आप जरूर इसको शेयर कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आप एक बंदे को 10,000 का प्रोडक्ट देना, आप 2,000 का पॉकेट के मॉर्निंग, आप फैमिली जानते हैं, अगर आप फैमिली अच्छी है तो उसको 4-5 हजार का प्रोडक्ट भी रिटेल कर सकते हो, बट डेमो जरूर देना है, ठीक है। डेमो के लिए आपके प्रोडक्ट्स होना चाहिए। 2cc का मतलब क्या है कि आपके घर पे 2cc का प्रोडक्ट होना चाहिए। मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, कहते ग्राहक कभी भी आपको मिल सकता है, कभी भी आपको फोन आ सकता है। क्योंकि अगर आपका एक सेटिस्फाइड कस्टमर है, वो आपको 1,000 कस्टमर बना के दे सकता है। कहते हैं 1 सेटिस्फाइड कस्टमर इज इक्वल टू 1,000 कस्टमर। अगर एक कस्टमर को आपने हनी दे दिया और पेस्ट दे दी फॉरएवर की, अगर उसको हनी अच्छा लगा, खुद अच्छी लगी, तो वो आपका लाइफ टाइम कस्टमर बन जाएगा और वो आपको आगे और कस्टमर बना के दे देगा। अंडरस्टैंड, क्योंकि हमारे पास क्वालिटी है और क्वालिटी ही चलती है। आज की डेट में अगर बात करें, देखो हम कपड़े में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, मोबाइल फोन में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, गाड़ी में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, और बहुत चीजें हैं उसमें कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, बट हेल्थ में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अगर हम हेल्थ में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं तो आगे जाके हमें बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। अंडरस्टैंड कर रहे हो? और ये कहते हैं 20 साल हम और जी लिए, हेल्दी जी लिए, तो 20 साल और पैसा कमा सकते हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो अपने आप रिलेटिव्स को शेयर करो, लिस्ट बनाओ। और ये आप इस बिजनेस में ये नहीं कह सकते आप अपने रिलेटिव्स को, एक मैं आपको एक और पॉइंट बताता हूँ यहाँ पे। मान लीजिए आपने फॉरएवर बिजनेस शुरू किया, आपने अपने दोस्तों मित्रों और रिश्तेदारों को बताया। मान लीजिए अपने दोस्त को बताया कि हेलो राहुल कैसे हो, वो कहता बढ़िया। राहुल को आप बोल सकते हो कि राहुल मैंने यार एक बिजनेस शुरू किया है इंटरनेशनल, और वो कंपनी बहुत अच्छे प्रोडक्ट बनाती है, इंपोर्ट करती है, नेचुरल प्रोडक्ट बनाती है, और मैं चाहता हूँ, मैं तेरे को उन प्रोडक्ट्स को यूज करवाना चाहता हूँ। मैं तेरे जैसे 10-15 दोस्तों को वो प्रोडक्ट यूज करवाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। आप वो प्रोडक्ट यूज करके मेरे को बताना कि आपको वो प्रोडक्ट कैसे लगे, मैं आपको उसकी नॉलेज दूंगा फ्री में। तो वो आपका दोस्त कभी भी आपको मना नहीं करेगा। आप उसको बिजनेस के बारे में छोड़ दो, बताना नहीं है, आपने जस्ट अपने 2cc कंप्लीट करने हैं, ठीक है। ऑर्डर लेना है आपने, ऑर्डर क्या लेना है, 2cc कर लिया आपने, उसको रिटेल करना है प्रोडक्ट्स को। तो वो राहुल कहेगा हाँ यार बता दे, कोई बात नहीं, देख लेते कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, और मैं मेरे को शाम को मिल, उसको बोलेंगे मेरे को शाम को मिले। शाम को उसको मिलके आपने पूरे प्रोडक्ट के बारे में बताया, ये हमारा हनी आता है, ये एलोवेरा जेल, डेमो भी दिखाया, हमारा डिओड्रेंट आता है, ठीक है, हमारा सैनिटाइजर आता है, पूरे प्रोडक्ट्स के बारे में बताया। वो राहुल आपको कहेगा कि चल यार मैं एक हनी यूज कर लेता हूँ, एक पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, मैं यूज करके बताता हूँ तेरे को कैसे है। तो वो एक नॉर्मल से नॉर्मल बंदा भी 1,000-2,000 रुपए का प्रोडक्ट नीडली यूज कर लेगा,
ठीक है, तो ऐसे 10% को, 15% को आपने 2,000 का प्रोडक्ट दे दिया, तो आपका 30,000 का प्रोडक्ट रिटेल हो गया, आपके 2CC हो गए। ये सारा माइंडसेट की गेम है बिजनेस। तो एक कस्टमर को आप 1500 2000 का प्रोडक्ट दे सकते हो इजीली। तो वो राहुल, ऐसे दोस्तों को आपने बताया कि मेरे को यूज करके बताना कि ये प्रोडक्ट्स कैसे लगे, फिर मैं, आप उसको बताओ, फिर मैं आगे सोचूंगा कि मेरे को ये बिजनेस करना है या नहीं करना है। तो वो राहुल कहेगा कि हाँ मैं यूज करता हूँ। तो डेफिनेटली 10% को ऐसे आपने प्रोडक्ट यूज करवाया, तो उनमें से डेफिनेटली आपको बोलेंगे कि प्रोडक्ट्स बड़े अच्छे हैं, और डेफिनेटली है अच्छे, तभी तो 44 साल से कंपनी आज भी ग्रो करती जा रही है। आज भी इस बिजनेस में, मेरे जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट था मैं, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, मेरे को हेल्थ सेक्टर की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। अगर मैं आपको रियल में बताऊं, 2014 की बात है, मेरे को एलोवेरा की नहीं पता था क्या होता है एलोवेरा, क्योंकि एलोवेरा मैं कभी सुना ही नहीं था, कभी यूज ही नहीं किया। बट जब मेरे को पता लगा कि एलोवेरा एक मिरेकल प्लांट है, एलोवेरा आज से नहीं, एलोवेरा का बाइबल में भी जिक्र है, एलोवेरा स्किन के लिए बहुत अच्छा है, एलोवेरा इंटरनली एक्सटर्नली दोनों यूज किया जा सकता है, दोनों प्रकार से। और एलोवेरा में बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन होता है। एलोवेरा में फॉरएवर का एलोवेरा, जो एलो बारबाडेंसिस मिलर है फॉरएवर का, उसमें 200 कंपाउंड है, 75 न्यूट्रिशन कंपाउंड है, 20 मिनरल है, 18 अमीनो एसिड है, 12 विटामिन, कंप्लीट डाइट है। अगर आप डेली एक गिलास भर के, कांच का फुल गिलास भर के एलोवेरा पी रहे हो, तो आपको पूरे दिन का न्यूट्रिशन मिल गया। लाइक विटामिन B12 भी एलोवेरा में, अंडरस्टैंड कर रहे हो। और आप, हमारी, हमारा किडनी किससे बना है? हमारी किडनी बनी है स्किन से। हमारा लीवर किससे बना है? स्किन से। हमारे जितने भी ऑर्गन है किससे बने हैं? स्किन से बने हैं। तो एलोवेरा स्किन के लिए बहुत बेस्ट है। एलोवेरा में बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज होती हैं। एलोवेरा में मतलब कि एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी, बहुत तरह की। अगर मैं डीप में बताऊंगा वो चैप्टर लंबा हो जाएगा। उसके लिए प्रोडक्ट नॉलेज है, यूट्यूब पे हमारे इतने लीडर्स की ट्रेनिंग है, आप एक एक लीडर की ट्रेनिंग सुन लो, आपको प्रोडक्ट्स की नॉलेज हो जाएगी। RG+, नोबेल प्राइज डॉक्टर ने बनाया हमारा प्रोडक्ट RG+। किसी 5 फैमिली को RG+ दे दिया, एक एक भी 5 RG रिटेल कर दिया आपने, तो आपके 2CC कंप्लीट हो जाते हैं, 5 6 RG। अंडरस्टैंड कर रहे हो। और नोबेल प्राइज डॉक्टर ने बनाया, जिसको नोबेल प्राइज मिला है। और RG+ की बात करें, बॉलीवुड नहीं, हॉलीवुड सेलिब्रिटी यूज करते हैं। उसमें इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल कर दिया। हमारा आर्टिक C आता है, ओमेगा 3 और 9 का कॉम्बिनेशन, ओमेगा फैटी एसिड है, ओमेगा 3 और 9, जो हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर फंक्शन के लिए, क्योंकि उसमें ओमेगा 3 और 9 का कॉम्बिनेशन है, जिसको डॉक्टर जॉन डबर्ग ने डिजाइन किया। डॉक्टर जॉन डबर्ग, फादर ऑफ ओमेगा 3। मतलब यार, प्रोडक्ट के बारे में बताऊं तो प्रोडक्ट अल्टीमेट है, किसी को भी आप यूज कराओगे तो पर्सन आपका फैन हो जाएगा। मेरे आज तक कस्टमर है फॉरएवर में, जो रेगुलर यूज करते हैं फॉरएवर प्रोडक्ट, और फैन है आज से। नेक्टर हमारा बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, जो स्किन के लिए बहुत अच्छा है। एलो मैंगो, एलो मैंगो आपकी फैमिली में अगर कोई आता है, तो आप मार्केट का कोई भी जूस देने के बजाय फॉरएवर का एलो मैंगो पिलाओ। इतना अच्छा प्रोडक्ट है एलोवेरा के साथ। मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है एलो मैंगो, एलो पीचीज, नेक्टर। ठीक है। स्टेप 2, एक्शन रिजल्ट। एक्शन लेना पड़ेगा जी, क्योंकि विदाउट एक्शन देयर इज नो रिएक्शन। बिना एक्शन से रिएक्शन नहीं होगा। टू बिजी फॉर इम्प्रूवमेंट। कहते कुछ लोग बहुत ज्यादा बिजी होते हैं, वो इम्प्रूवमेंट नहीं करते। फॉरएवर में अगर कामयाब होना है तो इसका सीक्रेट एक ही है, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग आपको इतना ज्यादा अपग्रेड करेगी कि आप एक लीडर बन जाओगे। ठीक है। जितना आप ट्रेनिंग लोगे, उतना आप इस बिजनेस में आगे बढ़ोगे, क्योंकि हर एक लीडर के पास कुछ ना कुछ वो बिजनेस टिप्स हैं, जो आपके बिजनेस को बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं। हर एक लीडर के पास एक अपना एक तजर्बा होता है ना। तो वो तजर्बा आपने लेना है। मान लीजिए 100 मैनेजर की ट्रेनिंग लगाई, तो 100 नए आइडिया पता लग जाएंगे आपको बिजनेस ग्रो करने के। ठीक है। तो द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। जितना आप लर्निंग करोगे उतना आप अर्निंग करोगे इस बिजनेस में। मैं भी सीख रहा हूँ, मैं भी आगे अपने लीडर से, सीनियर से सीखता हूँ, बुक्स वगैरह पढ़ता हूँ। तो आपने ट्रेनिंग्स नहीं कभी भी छोड़ो। ट्रेनिंग आपको वो तरीका बता देंगी, वे ऑफ बिजनेस करने का आपको वे मिल जाएगा, रास्ता मिल जाएगा कि कैसे आगे अपने ग्रो करना है बिजनेस को। तो हम कई बार क्या करते हैं, हम लर्निंग नहीं लेते, हम इतना ज्यादा बिजी हो जाते हैं। तो हमने बिजी नहीं, बिजी होना अच्छी बात है, बट अपग्रेडेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। करेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन मोटिवेशन। करेक्शन भी करनी है आपने। उसके बाद चेंज योर हैबिट, चेंज योर लाइफ। आदतों को चेंज करना है। ठीक है। क्योंकि आदतें ही सब कुछ होते हैं। पावर ऑफ हैबिट्स एक बहुत अच्छी ऑडियो बुक में बुक भी है,
वो आप जरूर वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पे, द पावर ऑफ हैबिट्स। हैबिट्स की क्या पावर है कि अगर आप अपनी हैबिट्स को चेंज कर लोगे ना तो आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। मैन फ्रॉम हैबिट, हैबिट फ्रॉम फ्यूचर। कहते हैं सक्सेस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंस। द रिच गेट रिचर एंड द पुअर गेट पुअर। कहते हैं आज की डेट में जो अमीर अमीर होता जा रहा है वो गरीब गरीब होता जा रहा है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है कि हम क्या करते हैं, हम एक्शन नहीं लेते, हम अपनी आदतों को चेंज नहीं करते, हम अपने गोल सेट नहीं करते। यू कांट रीच योर गोल इफ यू पुट हैंड्स इन योर पॉकेट। अगर हम अपनी जेब में हाथ डाल के ही बैठे रहेंगे, सोचते ही रहेंगे, देखते ही रहेंगे, एक्शन नहीं लेंगे, तो सामने वाला एक्शन लेके मैनेजर बन जाएगा, सीनियर मैनेजर बन जाएगा, कार ले लेगा, फॉरेन कंट्री घुमाएगा और हम देखते ही रह जाएंगे। सॉरी। तो अंडरस्टैंड कर रहे हो? एंड में एक बात बोलते हैं, एमपीटी शॉप इज इक्वल टू एमपीटी बिजनेस। हम बोल रहे हैं दुनिया को, मैं फॉरएवर करता हूँ, मेरे पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। आप अपने दोस्त को बता रहे हो, मासी को बता रहे हो, रिश्तेदार को बता रहे हो कि मेरे पास बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स है, हमारी कंपनी बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती है। अब आपकी मासी जी, आपका दोस्त बोल रहे दिखा तो दे यार कौन से प्रोडक्ट है। अब आप दिखा रहे नहीं, फोटो दिखा रहे हो। जब आप किसी को हनी स्पून पे टेस्ट करवाओगे, जब आप किसी को लाइव एलोवेरा का डेमो दोगे, जब आप किसी को लाइव टूथ जेल का डेमो दोगे, दिखाओगे, तो लाइव प्रोडक्ट सामने पड़े होने चाहिए, तब जाके सामने वाला आप पे यकीन करेगा। आप ऐसे गए, आपको प्रोडक्ट्स की जरूरत है, आप मार्केट गए, मार्केट खाली पड़ी है, तो आप क्या दुकानदार को बोलोगे? दुकानदार को बोलोगे पागल है यार, दुकान खाली पड़ी है, दुकान खोल के बैठा है। तो हम भी तो वैसे ही बिजनेसमैन है, हमारे पास प्रोडक्ट है नहीं, हम लोगों को बता रहे हैं कि प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। वो कहता दिखा तो दे, दिखा है ही नहीं। तो प्रोडक्ट्स, कंपनी बोलती है कि हमारे पास कम से कम 2cg के प्रोडक्ट होने चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई भी कस्टमर आपको मिला वो कहेगा पकड़ा साथ के साथ, क्योंकि वेट कोई नहीं करेगा। आप कहोगे कि मैं कल को दूंगा, परसों को दूंगा, चौथे को दूंगा, जब आ जाएंगे दे दूंगा, पैसे दे देना, तो वो बिजनेस नहीं होगा। आपके पास प्रोडक्ट होने चाहिए आपके घर पे, आपकी गाड़ी में, ठीक है? क्योंकि ग्राहक और मौत कभी भी आ सकती है, जिसको बोलते हैं। सही बात है जी। मेरे को कभी भी दोस्तों का फोन आ जाता है, जस्ट एलोवेरा जेल चाहिए, हनी चाहिए, पेस्ट चाहिए, मैं उसको बोल देता हूँ, मैं कभी भी नहीं बोलता कि कल ले लेना, परसों मैं ले लेना, मेरे घर पे या जल्दी आ जाओ, मेरा ऑफिस है वहां पे, ले मेरी गाड़ी में पड़े ले जाओ, अंडरस्टैंड कर, मैं साथ के साथ दे देता हूँ। तो ऐसे हमारे पास प्रोडक्ट होने चाहिए, क्योंकि खाली दुकान खाली बिजनेस। ऐसा कोई मार्केट में बिजनेस देखा है कि दुकान खाली है, बाहर दुकान के अंदर दुकान पे मालिक बैठा है, दुकान खाली पड़ी है? ऐसा बिजनेस देखा है? और आप सोच सकते हो, मार्केट में हमने छोटे से छोटा बिजनेस भी करना है, 1-2 लाख की इन्वेस्टमेंट है, बट यहाँ पे इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है। यहाँ पे आपको यूज करना है, बाकी आपके पास थोड़े बहुत प्रोडक्ट किसी को देने के लिए होने चाहिए। और जो प्रोडक्ट है वो लिक्विड मनी है, दैट इज योर लिक्विड मनी। अगर आपने यूज भी नहीं करवाया किसी को, तो आपको तो हेल्थ की जरूरत है ना, आप अपनी लाइफ के लिए आपने स्टॉक रख लिया, आपने तो लाइफ टाइम हनी खाना है ना, हनी तो खाते हैं हम, पेस्ट तो करते हैं, तो डेली यूज प्रोडक्ट है, ठीक है? देर इज नो सच थिंग एज ए फ्री लंच। कहते दुनिया में कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? प्राइस पे करना पड़ता है। इसका मतलब है कि कोई भी चीज हमें पूरी दुनिया में फ्री नहीं मिलती। हमें, अगर हमने कपड़े डाले हैं, जिस मोबाइल फोन से आप ट्रेनिंग ले रहे हो, जिस लैपटॉप से आप ये ट्रेनिंग ले रहे हो, उसका भी आपने प्राइस पे किया है, वो आपको किसी ने गिफ्ट नहीं किया है ना। जो कपड़े आपने डाले हैं, जो शूज डाले हैं, ठीक है, जो भी आपके घर में चीज है, कोई भी एनी चीज, उसका आपने प्राइस पे किया है। विदाउट प्राइस पे वो आपको चीज नहीं मिली, फ्री में नहीं मिली, है ना। हर चीज का प्राइस पे करना पड़ता है। तो ऐसे ही सक्सेस का भी प्राइस पे करना पड़ता है, यहाँ पे भी प्राइस पे करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके कुछ अचीव होगा, ठीक है? ऐसे तो फिर सभी दुनिया अमीर हो जाएगी। सही बात है। इसका मतलब है कि कोई भी दुनिया में फ्री में चीज नहीं मिलती, उसके लिए हमें कोई ना कोई प्राइस पे करना पड़ता है। जो आपने शर्ट ली है, मोबाइल फोन लिया है, उसका आपने प्राइस दिया है, पैसे दिए, तब जाके वो चीज मिली है। तो यहाँ पे भी आपने मेहनत करनी है। आपको एक बहुत बड़ा बिजनेस फ्री में मिल रहा है, ठीक है? और ये बहुत ही प्लस पॉइंट है हमारे लिए। देखो, मैं तो आपको एक क्वेश्चन, सभी को एक क्वेश्चन पूछता हूँ। ये हनी स्पेन कंट्री से आया फॉरएवर का, और मेड इन स्पेन है। आपने ये हनी स्पेन कंट्री से इंपोर्ट करना है। फॉरएवर को एक साइड पे रख दो, 1 मिनट आप फॉरएवर को भूल जाओ। आपने ये हनी का बिजनेस करना है, अपने शहर में शोरूम खोलना है, आपने इसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेनी है, इस हनी स्पेन से इंपोर्ट करवाना है, और आपने शोरूम खोलना है अपने एरिया में। कितने की इन्वेस्टमेंट होगी? कम से कम आपका 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी, 50 लाख या 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी। क्योंकि जब आप स्पेन जाओगे, वहां पे किसी हनी के साथ, हनी वाले बंदे के साथ
जो हनी का मैन्युफैक्चरर होगा, बिजनेस कर रहा होगा, उसके साथ डील करोगे कि मेरे को इतनी पेटी हनी की चाहिए, मैंने इंडिया में इस हनी का बिजनेस करना है, ठीक है, तो वो बोलेगा कि कम से कम आपको हजार हजार पीस तो लेने पड़ेंगे, 1,000 पीस। तो 1,000 पीस की आपको इनकम, वो पेमेंट देनी पड़ेगी, और उसके साथ बॉन्ड बनाना पड़ेगा कि मैं 10 साल आपसे लूंगा, ठीक है, तब जाके वो आपके साथ साइन करेगा बॉन्ड। 10 साल आपको उसका पे करना पड़ेगा, ठीक है, चाहे आपका बिका ना बके, उसका कोई उसको टेंशन नहीं। तो आपने इंडिया में इंपोर्ट ड्यूटी देनी है, इंपोर्ट के बाद इंडिया में लीगल डॉक्यूमेंट्री करनी है, बिजनेस करने की है, जो भी जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, शोरूम खोलना पड़ेगा, शोरूम का रेंट देना पड़ेगा, बिजली का बिल देना पड़ेगा, 4-5 नीचे काम वाले रखने पड़ेंगे, जॉब पे रखने पड़ेंगे, 10-10 हज़ार पे हेल्पर रखने पड़ेंगे, तब जाके वो बिजनेस चलेगा। उसका चलेगा चलेगा कोई गारंटी नहीं है। 95% बिजनेस मार्केट में वो चलते हैं, जब आप करोगे ना नया तो फेल हो जाएंगे। 5% है किस्मत वाले को चल जाता है, बट उसके लिए कितने कितने पैसे की इन्वेस्टमेंट है, कम से कम 50 लाख की, 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, बट आपको फॉर एवर वही बिजनेस फ्री में मिल रहा है। सोच के देखो कितनी बड़ा डिफरेंस है इस चीज का। सही बात है जी। अब आपके पास हनी का बिजनेस नहीं है, आप एलोवेरा का बिजनेस कर सकते हो, पेस्ट का कर सकते हो, कितनी बड़ी मार्केट है। यहाँ पे ऑप्शन की कोई लिमिट नहीं है, करोड़ों की मार्केट है, और ये कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है, रिपीटिव इनकम है। हनी खत्म होगा फिर ऑर्डर डलेगा, हनी खत्म होगा फिर ऑर्डर डलेगा, हनी खत्म होगा फिर आपको इनकम आएगी, फिर आपको इनकम आएगी। अब मेरे जो कस्टमर है पिछले 8 साल से प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं मेरे, वो आज तक प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, अंडरस्टैंड करो, आज तक की इनकम आ रही है मेरे। दैट इज कंज्यूम। मार्केट में भी तो हम कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हैं, मार्केट का दुकान पे सामान लेते हैं, कितने साल से वो अलग अलग कंपनीज का हम बिजनेस एक्सपैंड कर रहे हैं। देखो दो चीजें होती हैं, या तो हम यूजर बन जाते हैं या बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं, ठीक है। जिस प्रोडक्ट का हम बिजनेस नहीं करते हम उसके यूजर बन जाते हैं विद टाइम पीरियड। आज हमने हमने मोबाइल फोन का बिजनेस नहीं किया, आज क्या बन गए, उसके यूजर बन गए। हमने कपड़ों का बिजनेस नहीं किया, हम क्या है, आज यूजर है। हम शूज का बिजनेस नहीं किया, यूजर है। हम मार्केट का हानि खा रहे हैं, उसका बिजनेस नहीं कर रहे, यूजर बन गए। सही बात है। तो हमने फॉर एवर के प्रोडक्ट यूजर बनना या बिजनेस करना, ये हमारे हाथ में। अगर बिजनेस नहीं करेंगे या यूजर नहीं बनेंगे तो आने वाले टाइम में जरूर बन जाएंगे, क्योंकि विद टाइम पीरियड मार्केट में हम जब देखेंगे कि क्वालिटी कहाँ पे मिलती, तो यूजर तो डेफिनेटली बन जाएंगे। जैसे हम आज मार्केट में हर प्रोडक्ट के यूजर बन चुके हैं, बट हम अगर 20 साल पहले मोबाइल फोन का बिजनेस करते तो बहुत पैसे कमा लेते। अगर आप आज आपके पास मौका है फॉर एवर का बिजनेस करने का, ठीक है। देखो एक वर्ड बोलते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, तब पछताए उठ क्या जब चिड़िया चुगी खेत। हर एक इंडस्ट्री का एक राइट टाइम होता है, आज इस इंडस्ट्री का राइट टाइम है। मैं आपको दिखा भी चुका हूँ कि 2025 में ये इंडस्ट्री 64,500 करोड़ को टच कर जाएगी, और 18 मिलियन यूथ इस इंडस्ट्री में आ जाएगा, ठीक है। तो कल को रिग्रेट फील ना हो, मेरी तो यही है कि आप इसको इग्नोर मत करें, क्योंकि इस बिजनेस में दो ही लोग कामयाब नहीं, जो इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं करते या जो इस बिजनेस को छोड़ जाते हैं। अंडरस्टैंड कर रहे हो, जो इस बिजनेस में खड़ा है, काम कर रहा है, वो आज नहीं तो कल इस बिजनेस में कामयाब हो जाता है, ठीक है। तो आप शुरू करें, हम आपके साथ हैं, ट्रेनिंग का पार्ट बने, ठीक है। आई होप आप सबकी को ये चीजें अच्छी लगी होंगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी, नॉलेज अच्छी लगी होगी। तो आप लिस्ट बनाएं अपनी, और अपना जर्नी पैक से ज्वाइनिंग डालें, और अपना 2CC जल्दी जल्दी कंप्लीट करें, क्योंकि एमपीटी शॉप इज इक्वल टू एमपीटी बिजनेस। लिस्ट बनाएं, अपने 15 कस्टमर की लिस्ट बनाएं, उनको प्रोडक्ट रिटेल करें, थोड़े थोड़े प्रोडक्ट रिटेल करके आपके इजीली 2CC हो जाए, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। अगली मीटिंग में मिलते हैं जी, आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल, नेक्स्ट मीटिंग में मिलते हैं।